बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अस्कारन दुआ चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदाफियत के साए में रखें। आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जहाँ पर इंसानी बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस के ज़रिए मेडिसिन से किया जाता है, जो लोग अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी कोशिश होती है कि वो बजाय अद्वियात और मेडिकल इलाज के रूहानी तरीक़ा से अपना इलाज करें। रूहानी अमाल जो कुरान और हदीस से साबित होते हैं या फिर अल्लाह वालों के बताए हुए हैं, इनमें जो ताकत वो अद्वियात के अंदर नहीं। आज हमारा सारा एतकाद दुनियावी इलाज व मालजा पर आ चुका है। चंद मुजर्रब वज़ाइफ जिनको बालों के मसला का सामना है, आपके हर किस्म के मसाइल का हल हम आपको बताएंगे। आज हम अपनी माओ, बहनों और भाइयों के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट पेश करने जा रहे हैं। यूँ तो आप सब जानते हैं कि बाल इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। लंबे, घने, चमकदार बाल किस आंख को नहीं भाते। ख़वातीन के हवाले से हमेशा इनके बालों का तज़किरा लाज़िम व मलज़ूम समझा जाता है। घने, चमकदार और खूबसूरत बाल हमेशा खूबसूरती में इजाफे का बायस समझे जाते हैं। बाल लंबे हों या छोटे, लेकिन इस वक्त ही अच्छे लगते हैं जब इन पर तवज्जो और टाइम दिया जाए। लड़के हों या लड़कियां, हर कोई अपने बालों को जाज़ब नज़र बनाने की दौड़ में लगा नजर आता है। आजकल शैम्पू के इस्तेमाल से बालों का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंजपन का शिकार हो जाते हैं। और बहुत दफ़ा ये देखने में आता है कि रिश्ता भी नहीं मिलता। इसकी वजह ही ये होती है कि बाल लड़की का कम है या छोटे बाल हैं या सफ़ेद बाल हैं। लेकिन आज हम अपने भाइयों और बहनों के लिए बाल घने करने और बाल गिरने और जड़ने और ख़ास तौर पर जो गंजपन का शिकार हैं, इनके लिए ऐसे अमल बताने जा रहा हूँ और इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि जिसकी वजह से आज मैंने सोचा कि आज तमाम ख़वातीन को और मर्द हज़रात सबको तोहफे के तौर पर बताता चलूँ ऐसे अमल, जिसके बाद इंशाल्लाह बाल लंबे, घने और चमकदार होंगे। बल्कि जिनके बाल जड़ रहे होंगे और इस वजह से लड़के लड़कियां गंजपन का शिकार हो रहे हों, तो फिर कभी ना बाल गिरेंगे, बाल उगना शुरू हो जाएंगे और हेयर ट्रांसप्लांट वाले ख़ास तौर से ये अमल देखते जाएं। इंशाल्लाह नतीजा देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहला अमल जो बाल की ग्रोथ के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी आयत मुबारक है जिससे सिर्फ आपने 121 मरतबा पढ़ना है और आपने कोई सा भी तेल लेना है जो आपके घर पर मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो कोई सा भी तेल मार्केट से उठा लें, चाहे वो नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो या जैतून का तेल हो, जो आपकी स्किन को सूट करे वो आप तेल लें। अब आपने करना ये काम है कि ऑयल को एक बोतल में डालकर इस पर से आपने ढकना हटा देना है और अब इस बोतल को अपने सामने रख लें और आपने पाक होकर ये अमल करना है। और अगर आप चाहें तो वज़ू कर लें, वज़ू के बगैर भी ये अमल कर सकते हैं। अब आपने 121 मरतबा याद पढ़नी है और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक कौन सा भी हो, दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो अगर पढ़ लें तो बेस्ट है। और ये आयत जो बताने वाला हूँ, इसको पढ़कर आपने तेल पर दम कर देना है। तो मेरे भाई, बहन और माएँ, इस तेल को मुसलसल 21 दिन बालों पर लगा लें। हाँ, एक बात भी बताता चलूँ, आपका दम किया हुआ तेल अगर एक दिन से पहले ख़त्म हो जाए तो आपने मज़ीद आयल लेकर इस पर वही 121 मरतबा आयत दम कर लगाना है, जो आयत अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बाकी एक दिन लाजमी नहीं है। हाँ, अगर आप हमेशा इसी तरह करना चाहें तो आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन ये बाल लंबे और घने करने का जो मैंने 21 दिन का कोर्स आपको बताया है, ये आपने लाजमी करना है। कुरान की एक सूरत है, सूरह हामीम सजदा, इसकी आयत नंबर है 44, जिसमें सिर्फ आपने इतना ही हिस्सा पढ़ना है, कुल हुवल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा। ये आयत का हिस्सा आपने पढ़ना है 121 मरतबा। तो जिस दिन ये तेल लगाना शुरू करें तो आपने अपने बालों को मेजर कर लेना है और 21 दिन लगाने के बाद बालों को जब देखेंगे तो इंशाल्लाह बालों की ग्रोथ हो चुकी होगी और बाल चमकदार, घने और खूबसूरत लगने लगेंगे और बालों में बेहद मजबूती होगी। अब इसी तरह आपको दूसरा अमल बताता चलूँ, लेकिन इससे पहले आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ और अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जिनके बाल जड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए बाल झड़ना, गिरना बंद हो जाएंगे और ख़ास तौर से जो लोग गंजपन का शिकार हैं, इंशाल्लाह इनके दोबारा बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आपने करना है कि मेहंदी आप पाव ले लें, एक पाव मेहंदी लेकर कलवंजी एक मुट्ठी आपने लेनी है। इन दोनों को आपने मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह, बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाए। और अब आगे करना ये है कि सूरह यासीन की आयत नंबर 37 आपने पढ़नी है। आपने आज 71 मरतबा पढ़कर इस पेस्ट पर दम करना है जो ऊपर आपको बताया गया है।
اور اس پیسٹ کو آپ نے روزانہ اپنے بالوں پر لگانا ہے اور یہ عمل آپ نے 41 دن مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو بال جڑ رہے ہیں وہ جڑنا بند ہو جائیں گے اور آئندہ انشاءاللہ بال اگنے کی امید پیدا ہو جائے گی۔ لیکن 41 دن میں کوئی بھی دن ناغہ نہیں کرنا۔ آپ ایسا کریں گے کہ ہفتے کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں، پھر اگلے ہفتے کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں۔ اس طرح آپ نے 41 دن مسلسل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جس کو بھی یہ نسخہ ملتا ہے اللہ کے حکم سے وہ نتیجہ دیکھ کر خود حیران رہ جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ ان وظائف سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی فائدہ اٹھائے گا اس کو رزلٹ دیکھ کر ضرور حیرانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تیسرا وظیفہ جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا باریو۔ ان ناموں کو ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھیں۔ ان ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو اس کی برکت سے سر کے بال مضبوط ہوں گے اور گنج پن بھی ختم ہوگا۔ اگر 313 مرتبہ ہاتھوں پر پھونک مار کر سر پر پھیر لیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے صفاتی نام پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، ان کے اندر کسی قسم کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے بال ساری زندگی خوبصورت اور سیاہ رہیں گے۔ اللہ کے نام یا کویوں کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ جن لوگوں کے بال بہت کمزور ہیں یا وہ گنج پن کا شکار ہیں یا جن کے بال گرتے ہیں، بال چمکدار نہیں ہیں یا بال سیاہ نہیں، بہت سی ٹوٹکوں کے بعد بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب اس وظیفہ کو آزمائیں۔ اس وظیفہ کے ذریعے آپ کے بالوں میں کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور اب آپ کے بال بہت صحت مند اور سیاہ چمکدار اور گھنے ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ 3 دن لگاتار بعد نماز عشاء آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں اتنا ہی پانی لینا ہے جتنا آپ سر میں تیل لگاتے ہیں۔ پانی لینے کے بعد 11 مرتبہ اللہ کا نام یا کویو پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اس پانی پر دم کرنا ہے۔ پانی اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کے سر میں خشک ہو جائے، پانی ضائع نہ ہو اور نیچے نہ گرے۔ اس پانی کو بالوں میں لگائیں جس طرح تیل سے مساج کرتے ہیں، پانی سے مساج کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے عمل سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کا پورا دھیان آپ کے وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا، آپ پورا دھیان وظیفہ پر رکھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کے بال گھنے چمکدار سیاہ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کو جیسے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ عمل کو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اب جو بھی عمل کرنے لگے تو اس کے اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کے بالوں کو مضبوط اور گھنے سیاہ چمکدار بنا دیں گے، تبھی آپ کو عمل کرنے کا فائدہ ہوگا۔ عمل چھوٹا سا ہے مگر اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف اور اپڈیٹس کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر وصول کریں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔